हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल सूची 2.0 पर। जैसा कि हम आज 18 मई को आप सभी के लिए लेकर हाजिर है करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न देखें क्या है कि फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या प्रश्न हमारा है? हमारा प्रश्न है फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है नहीं बेटा, ये कहाँ हो रही है बेटा? जो फेडरेशन कप हो रहा है इस साल का, वो हो रहा है भुवनेश्वर में। कहाँ हो रहा है? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है नहीं। अब बेटा जो धावक है वो कौन से धावक है बेटा जिन्होंने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है? बेटा वो धावक है अनिमेष कुजूर। क्या बेटा नाम है? उनका नाम है अनिमेष कुजूर, जो बेटा है उड़ीसा के ही है। बेटा इन्होंने 200 मीटर दौड़ में इन्होंने क्या जीता बेटा? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है इन्होंने बेटा? इन्होंने वहां पर स्वर्ण पदक बेटा फेडरेशन कप में इन्होंने जीता है। ठीक है नहीं। बाद में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है नहीं। उड़ीसा को रिप्रेजेंट करने वाले अनिमेष कुजूर ने क्या जीता है? पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में अब तक के दूसरे सबसे तीव्र धावक बनकर उभरे हैं। क्या बेटा है? अब तक भारतीय धावकों में सबसे दूसरे नंबर से तीव्र धावक है। ठीक है ना। कौन बेटा? बेटा वो है अनिमेष कुजूर है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया बेटा? 200 मीटर दौड़ में फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमारा है बेटा? क्वेश्चन हमारा है फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया। क्या बेटा प्रश्न है? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बेटा इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। क्या बेटा आयोजन किया बेटा? इसका आयोजन किया गया है बेटा फेडरेशन कप का इस साल आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में किया है। कहाँ पे किया गया है? वो भुवनेश्वर में किया गया है। भारत के भाला फेंक विजेता ओलंपिक के नीरज चोपड़ा क्या क्या बेटा? नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर स्वर्ण पदक यहाँ पर बेटा उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित बेटा फेडरेशन कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है नहीं। बेटा जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा बेटा इससे पहले आखिरी बार जो उन्होंने इसमें भाग लिया था बेटा वो लिया था सन 2021 में। क्या बेटा भाग लिया बेटा? तो नीरज चोपड़ा ने 2024 में बेटा फेडरेशन कप में भाग लिया था सन 2021 में इसमें भाग लिया। ठीक है ना बेटा। अगर हम अगला चर्चा करते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या प्रश्न हमारा है? उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? क्या बेटा प्रश्न है? उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ठीक है ना बेटा। जो पुलिस द्वारा वहां पर अभियान चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। बेटा पुलिस द्वारा वहां पर उत्तराखंड में चलाया गया है चार धाम यात्रा के लिए। ठीक है ना। इससे बेटा क्या हो सके, जिससे वहां पर किसी बेटा यात्री को कोई प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है। क्या बेटा लाया गया है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा सन 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। इसका अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शिष्टाचार और पवित्रता बनाए रखना। क्या बेटा इसका है? क्षेत्र में शिष्टाचार और पवित्रता बनाए रखना। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन या नशीले पदार्थ का व्यापार बिल्कुल मना कर दिया गया है। क्या बेटा कर दिया है? बिल्कुल बेटा मना वहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले बेटा वहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने मेन मंदिर के से 3 मीटर दूरी तक बेटा वहां तक मोबाइल ले जाना भी मना कर दिया गया है। ठीक है ना। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। इस यात्रा में किसी प्रकार का कोई अभद्रता से व्यवहार करता है बेटा उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा के तहत व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। इस पर ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है बेटा? क्वेश्चन हमारा है भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? क्या प्रश्न बेटा हमारा है? भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो बेटा वो भारत के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री। क्या बेटा है बेटा? बेटा वो खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री हैं जिन्होंने बेटा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। क्या बेटा किया है? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और बेटा ध्यान रखना, भारत के मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने बेटा इसी साल से क्या करेंगे? वो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से वो संन्यास लेंगे। ठीक है ना बेटा। जो किस मैच से संन्यास लेंगे बेटा? इसको ध्यान रखना
6 जून क्या होता है 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा, जो बेटा फीफा विश्व कप का क्वालिफायर मैच होगा। क्या बेटा प्रश्न है, ध्यान रखना क्या बेटा होता है, ध्यान रखना करना क्या बेटा 6 जून 2024 को कोलकाता में आयोजित फीफा विश्व कप के क्वालिफायर मैच पे कुवैत से बेटा भारत का मैच है, उसमें क्या करें बेटा इस मैच के बाद ये संन्यास ले लेंगे बेटा, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा क्षेत्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय बेटा पदार्पण है वो सन 2005 में हुआ था बेटा, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। क्या किया था बेटा, इन्होंने अपना पहला गोल किया था, ठीक है ना। इनको सब क्लियर हो गई है बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे वीडियो क्लास से बेटा। वो प्रश्न आ रहा है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ। क्या बेटा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। तो बेटा वो कंपनी जो है जिसको DGCA से सर्टिफिकेट मिला है बेटा वो है AITMC वेंचर्स लिमिटेड। क्या बेटा नाम बेटा, उसका नाम है AITMC वेंचर्स लिमिटेड बेटा। क्या किया गया बेटा, इसके ड्रोन को बेटा किसी ड्रोन को बेटा DGCA से सर्टिफिकेट दिया। क्या बेटा दिया क्या बेटा, इसको वहां से सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक किसको मिल गया है तो AITMC वेंचर्स लिमिटेड बेटा वहां से सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अगले बेटा बात करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान रखना, कंपनी के CEO क्या बेटा, इस कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS किसी ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल होगा। बताया बेटा, तो CEO बेटा कंपनी के हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हो गया। बेटा इसको हासिल हो गया, पहले प्रकार का इसको प्रमाण पत्र बेटा इस ड्रोन को हासिल हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं हिंदुस्तान की क्या हमारा है, प्रश्न हमारा है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है। प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है। बेटा उस देश का नाम है जहां बेटा जहां पर फोन पे ने UPI सेवा की शुरुआत की है बेटा, उसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम बेटा, उसका नाम क्या है श्रीलंका बेटा। फोन पे ने हाल ही में UPI सेवा शुरू की, क्या शुरू की है बेटा, उसका नाम है श्रीलंका। इसका मतलब जैसे बेटा श्रीलंका जैसे बेटा UPI सेवा फोन पे ने प्रारंभ कर दी, ठीक है ना। आपस में चर्चा कर लेते हैं किसका समझ के किया है बेटा। डिजिटल पेमेंट सर्विस फोन पे ने हाल ही में श्रीलंका में UPI भुगतान शुरू करने के लिए लंकापे, क्या बेटा नाम बेटा, लंकापे के साथ हाथ मिलाया बेटा। तो बेटा फोन पे ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए श्रीलंका के लंकापे के साथ बेटा हाथ मिलाया है। लेनदेन की सुविधा UPI और लंकापे नेशनल पेमेंट द्वारा की जाए। क्या बेटा हमारा है, लेनदेन की सुविधा UPI और लंकापे नेशनल पेमेंट द्वारा बेटा की जाएगी, ठीक है ना। अब बेटा जो भारतीय यहाँ जाएंगे श्रीलंका घूमने के लिए, उनके लिए बेटा ये UPI सुविधा वहां पर बेटा अब उनको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया है बेटा। अगर हम आगे बात कर लेते हैं निश्चय की क्या हमारा है, क्वेश्चन हमारा ये है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। क्या बेटा प्रश्न है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। मतलब कहाँ से बेटा कान फिल्म महोत्सव 2024 बेटा इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जहाँ बेटा भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है बेटा। कान फिल्म महोत्सव सन 2024 बेटा ये फ्रांस में आयोजित हो रहा है, इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। कहाँ का आयोजन है, इसका आयोजन फ्रांस में किया है, ठीक है ना। आपको हम चर्चा कर लेते हैं बेटा इसके आयोजन के बारे में, ठीक है, ध्यान देना बेटा। कौन बेटा हमारा बेटा ये है 77वां कान फिल्म महोत्सव में आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जहां भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया है बेटा। इसका उद्घाटन ध्यान रखना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जार्जू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया। क्या बेटा किया है बेटा, इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संजय जार्जू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने बेटा इसका क्या किया है, भारत पवेलियन बेटा वहां पर उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कान फिल्म महोत्सव में बेटा ये महोत्सव लगभग हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। हर साल फिल्म के लिए महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न क्या हमारा है, तो किस लेखक, बढ़िया क्वेश्चन बेटा है, किस लेखक को साहित्य संगठन द्वारा
दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्यिक अकादमी फिलोसफी से सम्मानित किया गया है। क्या प्रश्न हमारा है, किस लेखक को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्यिक अकादमी फिलोसफी से सम्मानित किया गया है? तो बेटा वो भारतीय लेखक है जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम बेटा इनका नाम? इनका नाम बेटा है रस्किन बॉन्ड। बेटा क्या किया गया है बेटा, रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है ना, साहित्यिक सम्मान और साहित्यिक अकादमिक फिलोसफी से इनको सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? ये सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। क्या सम्मानित किया? रस्किन बॉन्ड बेटा भारत के रहने वाले हम रहे बेटा, ये भारत के ही रहने वाले, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। बट इनको क्या बेटा, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। बेटा हम लोग चर्चा करते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। बेटा 10 मई सन 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्मे रस्किन बॉन्ड 50 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय लेखक रहे हैं। क्या बेटा रखना बेटा, कहाँ जन्मे हैं बेटा? ये हिमाचल प्रदेश के कसौली में जन्मे हैं रस्किन बॉन्ड। बेटा इनका जन्म 19 मई सन 1934 को हुआ है। बेटा ये पिछले 50 साल से कृतियां लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं तो रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण यह सम्मान उन्हें साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्यिक अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव द्वारा उनके मसूरी स्थित आवास पर प्रदान किया गया था। कहाँ दिया गया है बेटा? ये रस्किन बॉन्ड को उनके मसूरी बेटा जो उनका आवास स्थित बेटा वहाँ पर इनको पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है बेटा? इनके देने के लिए माधव कौशिक बेटा जो साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष हैं, अपने साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव द्वारा बेटा इनको दिया गया है। ठीक, क्लियर हो गया है। आगे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्या हमारा है, बेटा हमारा है श्रीलंका में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है जिसे प्रारंभ में भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो पूरे द्वीप में अस्पताल पूर्व आपातकालीन देखभाल प्रदान कर रही है? क्या बेटा प्रश्न है, श्रीलंका में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है जिसे प्रारंभ में भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो पूरे द्वीप में अस्पताल पूर्व आपातकालीन देखभाल प्रदान कर रही है? मतलब बेटा जो पूरे देश में क्या करेगी, जहाँ पे समस्या होगी बेटा मेडिकल समस्या बेटा वो वहाँ पर पहुँचकर उसको जल्दी से जल्दी उसका सूचन करा देगी, ठीक है ना बेटा। उसका नाम है गौर करेंगे बेटा जो वहाँ पर लागू हुआ है उसका नाम है सुआ सोरिया 1990। क्या नाम बेटा? उसका नाम है सुआ सोरिया 1990 बेटा। ये वहाँ की एम्बुलेंस सेवा का नाम है जो बेटा पहले भारत द्वारा वहाँ बेटा संचालित की गई। क्या संचालित की गई थी बेटा? इससे पहले भारत द्वारा संचालित की गई। क्या नाम बेटा? उसका नाम बेटा है सुआ सोरिया 1990। क्या नाम बेटा? उसका नाम सुआ सोरिया 1990 बेटा। क्या है ये बेटा है श्रीलंका में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का नाम, ठीक है। अगर हम ध्यान रखें थोड़ा से, क्या सुबह सोरिया 1990 श्रीलंका में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है जिसे भारत के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका नाम बेटा 1990 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका अर्थ है यह सेवा के लिए आपातकालीन संपर्क। क्या बेटा? बेटा 1990 जो बेटा है ये बेटा वहाँ इस मतलब एम्बुलेंस का संपर्क करने का नंबर है। कितना नंबर होता है? ये नंबर है वहाँ का 1990, ठीक है ना। अगर आप श्रीलंका में हैं, आपको बेटा इमरजेंसी मेडिकल सुविधा चाहिए तो आप 1990 क्या करेंगे हम बेटा डायल करेंगे। क्या करेंगे हम 1990 आप लोग डायल करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है इंडियन प्रीमियर लीग सन 2024 के 17वें संस्करण में सबसे अधिक छक्के लगने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। क्या बेटा प्रश्न है? इंडियन प्रीमियर लीग सन 2024 के 17वें संस्करण में सबसे अधिक छक्के लगने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगने का खिताब किसने अपने नाम किया? क्या बेटा है? आईपीएल के इतिहास में बेटा सबसे अधिक छक्के किसने मारे हैं, ठीक है ना। क्या बेटा है छक्के किसने मारे? क्योंकि बेटा इस साल 2024 में आईपीएल में बेटा अब तक के सबसे अधिक छक्के लगाए गए हैं। क्या बेटा सबसे अधिक छक्के इस साल बेटा आईपीएल में लगाए गए हैं। बेटा जो ये रिकॉर्ड है आईपीएल में सबसे अधिक छक्के लगाने बेटा वो रिकॉर्ड है क्रिस गेल। क्या बेटा रिकॉर्ड बेटा है वेस्ट इंडीज के मशहूर खिलाड़ी क्रिस गेल। क्या बेटा है? वेस्ट इंडीज के मशहूर बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम बेटा है, ठीक है ना बेटा। उन्होंने क्या किया थे बेटा आईपीएल में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है बेटा? ये रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम बेटा है, ठीक है ना। ये सब हो गया है। कहाँ बेटा किस गेल है? बेटा क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, ठीक है ना। बाएं हाथ के बैट्समैन है। अब इन्होंने संन्यास लिया, ठीक है ना बेटा। इनको क्रिकेट का यूनिवर्स बॉस कहा था। क्या कहा जाता है बेटा? क्रिस गेल को क्रिकेट में यूनिवर्स बॉस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है रखना
बेटा सन 2024 के सीजन में सर्वोच्च टीम स्कोर और सबसे अधिक छक्के लगने का बेटा रिकॉर्ड शामिल हो गया है बेटा, और सबसे अधिक रन चेज भी बेटा इसी साल का हुआ है। क्या बेटा ध्यान रखना बेटा, सबसे अधिक स्कोर बेटा जो बना है इसी साल 2024 में बेटा बनाया गया, ठीक है ना। अब बेटा सबसे अधिक छक्के बेटा इसी साल लगे हुए, अभी गेम चल ही रहा है, ठीक है ना, अभी छक्के यहाँ पर लगे नहीं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं बेटा हम लोग क्या सबसे अधिक रन चेज बेटा इसी साल 2024 में ही किया गया, ठीक है ना। अगर बेटा बात करते हैं सबसे अधिक टीम स्कोर किसका है बेटा, वो है सनराइजर्स हैदराबाद, किसका बेटा वो है सनराइजर्स हैदराबाद का 287 रन, ठीक है ना। अगर बात बेटा सबसे अधिक रन चेज किसने किया तो वो किया बेटा पंजाब किंग्स ने, इसके क्या है तो वो क्या है पंजाब किसने किया है बेटा, उसके खिलाफ किया है बेटा वो है पंजाब के बेटा। बात करें तो ये बेटा उन्होंने चेज किया था कोलकाता नाइट राइडर्स, क्या इसके क्या था बेटा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बेटा पंजाब किंग्स ने बेटा 262 रन बेटा सबसे बड़ा रन बेटा आईपीएल ट्वेंटी बेटा किसने किया है, वो किया है पंजाब किंग्स ने किया है, किया है तो किया था उन्होंने 262 रनों को उन्होंने चेज किया, ठीक है ना। हम बेटा देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या हमारा है, तब प्रश्न हमारा है सुनील छेत्री का नाम भारतीय फुटबॉल में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्या बेटा है ना बेटा कौन सा मतलब वहां उनका महान रिकॉर्ड है, क्या बेटा है सुनील छेत्री का नाम भारतीय फुटबॉल में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर मतलब कौन सा बेटा उनका महान रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो बेटा वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी, क्या बेटा है ना बेटा भारत में फुटबॉल में सबसे अधिक किसी ने गोल किया है तो बेटा वो किया है सुनील छेत्री, किसने बेटा किया है बेटा उन्होंने किया है सुनील छेत्री ने किया बेटा, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। क्या बेटा की है हाल ही बेटा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी, ठीक है ना। बेटा इनके नाम बेटा रिकॉर्ड्स का नाम क्या है बेटा इन्होंने सबसे अधिक बेटा भारत देश के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है बेटा, वो है सुनील छेत्री, ठीक है बेटा वो है सुनील छेत्री, ठीक है ना। आगे बेटा हम लोग चर्चा करते हैं छेत्री के बारे में और आज, ठीक है ना। बेटा सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बेटा, तो वो है बेटा देखो सबसे अधिक खिलाड़ी गोल किया है बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, उसके बाद लियोनेल मेसी ने बेटा, जो उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बेटा क्या जो हमारे हैं तो तीसरे नंबर सबसे ज्यादा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल किसी ने किया है तो बेटा वो खिलाड़ी कौन है बेटा, वो खिलाड़ी है सुनील छेत्री, क्या बेटा है बेटा वो खिलाड़ी बेटा है सुनील छेत्री बेटा। मतलब रोनाल्डो और मेसी के बाद अगर किसी ने सबसे अधिक बेटा गोल किया है तो भारत देश के हैं सुनील छेत्री, कौन बेटा है भारत देश के वो है सुनील छेत्री। उन्होंने क्या क्या किया फुटबॉल में, रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे अधिक गोल किया, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना क्या बेटा सन 2011 में बेटा सुनील छेत्री को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था बेटा, और सन 2019 बेटा इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था ना। गौर करना क्या बेटा सन 2011 में बेटा सुनील छेत्री को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जबकि सन 2019 बेटा इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको बेटा किया जा चुका है बेटा, भारत में फुटबॉल को बेटा बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हम बेटा फुटबॉल में सबसे अधिक बेटा गोल किए हैं कौन, सुनील छेत्री बेटा, ठीक है ना। हम चर्चा करेंगे बेटा क्या हमारा प्रश्न है, तो हम लोग अगला प्रश्न है कि हम विश्व दूर संचार क्या बेटा हमारा है, हम विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस DWUTISD कब मनाया जाते हैं, कब मनाते हैं, क्या हमारा है हम विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस DWUTISD कब मनाते हैं बेटा, ये मनाया जाता है 17 में, क्या बेटा इसको हम बनाते हैं 17 में बड़े मनाया जाता है हम विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस, क्या बेटा हमारा पूरा है हम विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस को मनाते हैं, हम मनाते हैं 17 में बेटा इसको हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। अब बेटा इसकी जो घोषणा की गई बेटा मनाने की बेटा वो की गई थी मार्च 2006 में, क्या बेटा की गई बेटा मार्च 2006 में बेटा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बेटा क्या किया गया था बेटा 17 में घोषित कर दिया गया था इस दिन ये दिवस मनाया जाए, ठीक है ना। बेटा हम चर्चा करते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में कहां शुरू की गई, क्या बेटा प्रश्न हमारा है देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में कहां शुरू की गई है बेटा। ये जो प्रतियोगिता है कौन प्रतियोगिता बेटा, कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता बेटा ये शुरू की गई है नई दिल्ली, क्या बेटा प्रारंभ की बेटा प्रारंभ की गई है नई दिल्ली में बेटा इसका आयोजन किया गया, हमारा क्या इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, क्या किया गया बेटा बात करें नई दिल्ली में कहाँ पे किया गया है बेटा, इसका आयोजन बेटा 15 मई को
2024 बेटा इसका नई दिल्ली के यशोभूम द्वारका में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? यशोभूम द्वारका में क्या क्या इसको प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। कहाँ बेटा किया गया? कब? 15 मई 2024 को बेटा नई दिल्ली के यशोभूम द्वारका में इसका शुरुआत किया गया। ठीक है ना। बात करें हम क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? क्या बेटा प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का घोषणा की है? मतलब अभी बेटा एक देश है जहाँ पे बाढ़ आ चुका था, ठीक है ना, जहाँ बेटा भारत ने अपने हेलीकॉप्टर द्वारा वहाँ बेटा टेंट लगाने की सुविधा दी है। बेटा वहाँ पर $1 मिलियन बेटा वहाँ पर राशि देने की चर्चा की। बेटा वो देश है जिसका नाम है केन्या। क्या बेटा इसका नाम बेटा है केन्या। बेटा केन्या बेटा भारत देश ने $1 मिलियन देने की घोषणा की है। बेटा मानवीय सहायता ने वहाँ पर घोषणा की है। ठीक है, क्या बेटा जैसे वहाँ पर लोगों को फिर से सही रूप से बसाया जा सके। ठीक बेटा, वहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ से क्या काफी लोग बेटा मृत्यु हो गए। ठीक है ना, बेटा काफी लोग बेघर हो गए। बेटा उनको फिर से सही तरीके से रहने के लिए बेटा भारत सरकार ने वहाँ पर $1 मिलियन बेटा मानवीय सहायता की घोषणा की है। ठीक है ना। कौन सा बेटा? तो बेटा हमारा है केन्या। किसको किया है? बेटा केन्या को किया। ठीक है। अब हम लोग ध्यान देते हैं हमारा क्या गौर करोगे, तो हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल, क्या होता है बेटा, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ठीक बेटा, जो कमला बेनीवाल बेटा ये बेटा 2 राज्यों की राज्यपाल थी। बेटा एक थी गुजरात की, दूसरा बेटा थी ये राजस्थान की। बेटा गुजरात की, बेटा गुजरात और राजस्थान बेटा ये दोनों बेटा राज्य की क्या थे बेटा, ये पूर्व राज्यपाल थे। क्या बेटा थे? दोनों राज्य बेटा ये पूर्व राज्यपाल थे बेटा, जिनका अभी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्या बेटा बेटा इनका हो गया, इनका निधन हो गया है। बेटा गुजरात बेटा राजस्थान बेटा दोनों राज्य बेटा ये पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है ना। हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो पहले थोड़ा ध्यान रखना। क्या बेटा 15 साल की उम्र में बेनीवाल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। हमने कब लिया था? बेटा 15 साल की उम्र में बेनीवाल ने भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था बेटा। और सन 1954 में बेटा 27 वर्ष की उम्र में विधानसभा चुनाव जीतकर राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी थी। क्या बेटा ये राजस्थान सरकार में बेटा पहली महिला मंत्री बनी? कौन बनी थी बेटा? वो बनी थी बेनीवाल। कौन बेटा बनी थी? बेटा बेनीवाल बनी थी। बेटा इनका जन्म बेटा 12 जनवरी 1927 राजस्थान के झुंझुनू जिले के गौरी गांव के जाट परिवार में बेटा हुआ था। बेटा इनका जन्म 12 जनवरी 1927 राजस्थान के झुंझुनू जिले के गौरी गांव के जाट परिवार में जन्म हुआ था। बेटा ध्यान रखना क्या बेटा, ये बेटा राजस्थान बेटा 27 साल बेटा विधानसभा चुनाव जीती है। क्या बने बेटा वहाँ की पहली मंत्री बनी थी। अब बेटा ये कांग्रेस पार्टी बेटा सदस्य थी बेटा, ये सदस्य थी कांग्रेस पार्टी बेटा ये सदस्य थी। ठीक है बेटा। इस प्रकार क्या होता बेटा, इस प्रकार बेटा आज 18 मई बेटा जो हमारे महत्व बेटा 15 प्रश्न थे बेटा वो समाप्त होते हैं। बाकी कल हम आप सभी से फिर मिलेंगे इसी साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी से जय हिंद जय भारत।